देखिए, मैं 2021 में कपड़े का कारोबार शुरू की थी। शोएब भाई के मतलब रिश्तेदारों से मैं कुछ पैसा ली थी, इन्वेस्ट किए, तो उन्होंने भी मेरे साथ उनके मतलब जो रिश्तेदार है, तो हम लोग का मतलब उसमें लॉस हो गया। जब वो लॉस हुआ है कि कपड़े के अपनी अम्मी को रोक मत बैठे तेरी अम्मा मीडिया वालों के सामने। नहीं तो फिर जो होगा ना तेरी अम्मा देखेगी क्या करेंगे, कल ही मेरे को मार खाली डालेंगे। धमकी चा मैं रिकॉर्डिंग है खुद इसकी। मैं खुद बोल रही हूँ शोएब भाई आप मेरे सामने आइए, मैं अपने आप को है ना कर दूंगी सिलेंडर, मेरे को मैदान मारेंगे में ना। आ जाओ तो वो भी सुन ले कि हम लोग भी मैदान में आ चुके हैं अब चुकी और और हटेंगे नहीं, हम नहीं है। छोड़ेंगे नहीं इसको कभी और भी। जो भी अब होगा हम लोग भी देख छोड़ेंगे लेंगे। नहीं इस तो औरत उसको को बोले कभी कि भी। जो भी हुआ हमारा पैसा दे दो, हमको कुछ नहीं चाहिए। तो जो 6 लाख रुपए देने की बात हो रही है उसका क्या मामला है? वो 6 लाख ऐसा हुआ कि जब ये नहीं दे रही थी तो स्वाति मैडम के बारे में, ये औरतों औरतों का मसला था, तो हम लोगों को स्वाति मैडम के साथ में करके बात करें उससे। और स्वाति मैडम बोली कि ठीक है, मैं 2-4 लोगों को लेके जाती हूँ और वहां बैठ के उससे बात करती हूँ। और स्वाति मैडम उसके घर पे गए, हम लोगों के साथ में बैठे, बात किए, पैसा निकाले। 6 लाख रुपया उसने एक जगह अलग सोना रखा हुआ था, जो कि वो उसने रखवाई थी। वो सोनार के पास था। और ये जो सारे सोनार था, ये दूसरे गोल्ड में रखा हुआ, होम गोल्ड लोन में रखा गया था। तो वो सारा जब्त हो गया था, मतलब उसने एमआई नहीं भरी थी। तो हम लोग उसको, ये जो था ये भी जब्त हो जाता, ये भी चला जाता, उसमें 3 लाख रुपया ब्याज और चढ़ गया था पैसा उठाने के बाद। तो फिर हम लोग उसको चढ़ाई करके इतना पैसा मिला बोल बाल के, तो स्वाति मैडम। साथियों ये बात करते हैं। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं ये भिवंडी शहर की वो बहुचर्चित बिल्डिंग है जिसमें कई नेताओं के मुख्यालय मौजूद हैं और नाम है कोणार्क आर्केड। इस बिल्डिंग में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार ग्रुप के 2 कार्यालय हैं। एक तो महिला अध्यक्षा का जो अब पूर्व महिला अध्यक्षा हो चुकी है, दूसरा शोएब गुड्डू जो राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार गुट के अध्यक्ष हैं। आज भिवंडी शहर में यहाँ 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वाति कामले सामने आई एक महिला को लेकर, जिस महिला ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार चंद्र ग्रुप के अध्यक्ष यानी शोएब गुड्डू के ऊपर कई आरोप भी लगाए। उसके बाद कुछ 5 से 6 घंटे के बाद शोएब गुड्डू की तरफ से 4 महिलाएं आज सामने आई और उन्होंने बताया कि जिस महिला ने शोएब भाई पर आरोप लगाया है वो खुद डिफाल्टर है, 1 नंबर की नालायक औरत है और हमारा इतना इतना पैसा उसने ले लिया। तो चारों महिलाओं ने जितना पैसा बताया है, किसी का 15 लाख, किसी का 20 लाख, किसी का 15 तोला सोना, तो इस तरह से 4 महिलाओं का ही करीब करीब 1 CR हो जाता है। तो कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है। इन्वेस्टमेंट के नाम पर ये चारों महिलाएं लूट गई। इस तरह की और कितनी महिलाएं भिवंडी शहर में हैं। मुझे याद आ रहा है कि एक रूबी भाभी खंडूपाड़े में जो सोने का मामला हुआ था, उसी तरह का अगर सही से इसकी जांच कर ली जाए तो उसी तरह का ये मामला सामने आएगा। मैं सुल्तान कुरैशी के साथ खान फकरा। मैडम बताइए, आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है आपने क्यों बुलवाई है, क्या वजह है? जो ये आज वीडियो आया है, शोएब भाई के ऊपर इल्जाम लगाया गया है, ये सरासर गलत है। शोएब भाई हम लोगों के लिए खड़े थे। ये औरत जो सफाना है, हम लोगों से काफी पैसा ली है, सेवर ली है, पैसा ली है। और बहुत सारी मतलब बातें हैं उसकी, जो आती थी हमारे घर पे, बैठती थी, खाती थी, पीती थी, बहुत अच्छे से मिलती थी, मिलाती थी, वो बहुत बोलती थी कि मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत ऐसी हूँ वैसी हूँ, हर तरह से हम लोग इज्तिमा कराते हैं। मैं हम लोग उसके ऊपर भरोसा करने लगे और हम लोग पैसा, वो बात कर करके कि इन्वेस्ट करो, पैसा इन्वेस्ट कर देते। से बताइए। ये 2021 की बात है। वो हम लोगों के एक मतलब कड़ी बना के आई, इस एक घर आई, फिर दूसरों के घर आई, पड़ोस में ये थी, इनके घर आई, फिर मेरे आई, इनके आई, ऐसे कर करके सबके आती थी। और इतना मतलब कपड़े का बिजनेस करती थी, कपड़ा बताती थी, अच्छे अच्छे कपड़े हैं हम लोग। फिर उसके बाद आने लगी, घुल मिल गई, तो फिर हम लोग से ऐसे बातें करने लगी, सब पैसा मतलब जो है तुम लोग लगाओ। हम लोग बोले नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है। नहीं, इनसे मांग लो ना भाभी, बहुत अच्छा है, ऑफर बहुत अच्छा है, 2 दिन 4 दिन 1 महीने में तुम लोगों का सब पैसा मिल जाएगा। फिर पैसा लगा दी। फिर हम लोग बोले कब आ रहा है पैसा, नहीं, बस बार बार बोलती थी आ जाएगा आ जाएगा।
मिल जाएगा, तुमको इन्वेस्ट की है ना मिल जाएगा, लेकिन कुछ पैसा नहीं दी। और ये जो फिर हम लोग एकदम डिप्रेशन में चले गए थे, जेवर पैसा सब ले ली और हम लोग एकदम डिप्रेशन में चले गए थे। कोई समझ दिमाग काम नहीं कर रहा था, हमको कहाँ जाए किससे बोले। बस हम लोग एक हिम्मत करके एक भाई मिले हमको, शोएब भाई, वो हमारे लिए खड़े थे भाई की जैसे। हम लोग को बहुत दिलासा दिए और हम लोग बहुत कोऑपरेट किए कि हम तुम लोग परेशान मत हो, मैं कितना कुछ करता हूँ। फिर हम लोग इसको मिलाए शोएब भाई के, हम लोग उसके साथ में आते थे, शोएब भाई के पास बैठते थे, उससे इनसे बात होती थी कि ऐसा है भाई पैसा लिए नहीं दे रही है, तो भाई उसको बोलते थे कि पैसा है जो तुम दे दो। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, 3 साल गुजरा, 4 साल गुजर गए, भाई बोलते रह गए, लेकिन वो बस खाली मैं उनको भी घुमा हर तरह से बोलती थी भाई, कुछ कभी मतलब उसको कुछ बुरा बोले नहीं। और हमेशा मेरे साथ आते थे और 2-4 लोग जिनका पैसा था वो हमारे साथ आते थे। और ये जो उसने कहा है कि वो टच किए वो टच किए, गलत है, एकदम गलत है। अच्छा ये बताइए कि कितना पैसा ली थी आप लोगों को? मुझसे 7 लाख रुपए ली थी और 15 तोला सोना ली थी। अब ये बताइए कि आपने ये जो पैसा दिया था, आपने बिजनेस के लिए दिया था या उधार दिया था? नहीं, वो पैसा लेती थी बिजनेस के लिए, और कुछ बातें ऐसे करके गई थी कि मेरे हस्बैंड का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे बच्चे का ये हो गया, मेरे भाई मदद करो, मेरी मदद करो, भाभी मेरी मदद करो। रोती, इतनी रोती, इतना रोती। हम लोग दिल के थोड़ा कमजोर, हम लोग बोलते थे ठीक है मदद कर देते हैं। और अपने भाइयों से लेके भी हम लोग ने वही मदद की उसकी, लेकिन वो औरत मतलब उसके दिल में क्या था हमको पता नहीं था। भी नहीं जाएगा कि हम हर चीज अल्लाह के पास अल्लाह के सिवा जिस औरत ने कुरान उठा के बोल दिया कि मैं दूंगी, मगर उस औरत ने कुरान की भी लिहाज नहीं किया। इतनी वो नालायक औरत है, उससे गिरी हुई औरत कोई नहीं है। लेकिन उससे गिरी औरत तो मुझे यहाँ पे स्वाति कामने दिख रही है, इसलिए कि वो उसके आड़ में किसी को गलत इल्जाम नहीं है, उससे ज्यादा घटिया तो मुझे स्वाति कामने दिख रही है भाई। ठीक, चलिए ओके। रफाना ने इल्जाम लगाया भाई के ऊपर, वो गलत है इल्जाम। वो ऐसा उन्होंने कभी नहीं इस तरीके से, हमेशा भाई ने बहन की तरह माना है और बहन की तरह इज्जत करते हैं सबकी। वो ऐसे इंसान है नहीं, और उसने सिर्फ झूठा इल्जाम लगाई थी कि अपनी पोजीशन को नहीं मिल रही इस औरत को, इसी वजह से वो इल्जाम लगाई थी। और वो इतनी नीच औरत है रफाना कि उससे हद से ज्यादा नहीं, उससे औरत इतनी गिरी हुई औरत है ही नहीं। उस औरत ने मेरा जेवर पैसा मुझे डिप्रेशन में कर दिया उस औरत ने, और मेरे शोहर को इतना तक कि अटैक भी आ चुका है उस औरत ने, मगर उसको जरा से भी एहसास नहीं, इतनी डिप्रेशन में चले गई, यहाँ तक कि मुझे बीमारी पड़, मुझको भी बीमार, मैं भी बीमार रहती हूँ हमेशा, मगर उस औरत ने कभी उसको एहसास नहीं कि बस देख इस मामूली चीज सबको समझती है कि हाँ वैसे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब शोएब भाई के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया उन्होंने, 4 साल से क्या कर रही थी? 4 साल से कौन सी बिल में बैठे थे? उसको चाहिए था ना पहले से इल्जाम लगाने का, जब उसको छुए छाए थे, कुछ भी किए थे, तभी उनको चिल्लाना चाहिए था, बोलना चाहिए था। यहाँ पे कोई अकेले किसी को बुला सकता है क्या? यहीं पे हम लोग आते थे ना, कहीं और तो जाते नहीं थे। हाँ, जब स्वाति हट गई है तभी उसको समझ में आया कि हाँ मुझे शोएब के पास जरा सी वो करना चाहिए। ऐसा थोड़ी नहीं चलता है, किसी को भी हटा दो पास से तो कोई भी किसी के ऊपर इल्जाम लगा देगा। वो भाई हम लोग आए थे भाई के पास, वो हमारे पास नहीं आए थे। हम अपनी चीजों के लिए उनको, जो हमारी वो बात नहीं सुन रही थी, इसलिए हम उनके पास आए थे ना।